मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर में भीतर किसी प्रकार हट करके आ न जाए। ए माताओं, अपने बेटों को थोड़ा लट्ठ बट्ठ चलाना सिखाया करो। कितनी कितनी और कच्चा मैदा खा रहे हैं, कच्चा। सिर्फ कन्या बना के मत रखो, महारानी लक्ष्मीबाई भी बनाओ, ठिकाने लगा सके। और थोड़ा बहुत लड़ाया भिड़ाया करो आपस में। और इतनी ताकत दे दी, और इतने में शंकर भगवान आए। तब तक अच्छे काम करते रहो। राधे राधे। अभी माता जी स्नान कर रही हैं, और माता जी की आज्ञा के बगैर कोई भीतर नहीं जाएगा। जिनको तुम अपनी माँ कह रहे हो, मैं उन्हीं का पति हूँ। तो गणनायक गणेश जी को क्रोध करते हुए उन्होंने पुनः डंडे से प्रहार कर दिया शंकर भगवान पे। एक तो बात कंफर्म है, ये बाहर से नहीं आया है, ये भीतर से ही आया होगा। तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा और कोई नहीं है पुत्र। अब तुम्हें मेरे द्वार की रक्षा करनी है। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर में भीतर किसी प्रकार हट करके आ न जाए, चाहे कोई क्यों न हो। जब तक मेरी आज्ञा नहीं मिल जाए तब तक वो यहां पर भीतर आना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पुत्र गणेश को द्वार पर नियुक्त करके द्वारपाल की तरह उनके हाथ में एक लट्ठ पकड़ा दिया। लट्ठ, ज्यादा हथियार नहीं दिए। ए माताओं, अपने बेटों को थोड़ा लट्ठ बट्ठ चलाना सिखाया करो। सिर्फ चॉकलेट खिला खिला के ही रखो कमजोर इसको। चॉकलेट खा ले, बर्गर खा ले, पिज्जा खा ले, गोलगप्पे खा ले, और वो खा ले काके हुआ में कहा। अरे कच्चे कच्चे से बहुत ही बुरी बास मार है उनमें। कसम से कितनी कितनी बुरी चीजें खाते हैं लोग, कितनी कितनी। और कच्चा मैदा खा रहे हैं, कच्चा। या तो बढ़िया मैदा ही पानी में मिला के पी ले। वो जरूरत ही ना बा लड्डू से बनावे की। अरे राम राम, इतनी गंदी स्मेल आती है। कई बार लोग आ जाते खा के, उनसे पूछे क्या क्या खा के। महाराज आप नहीं खाते क्या? अरे तेरी बताऊं तो हम नहीं खाते, जाए यहाँ से। हम नहीं खाते का बच्चा मौत हो गया, कुल्ला करके जा। देखो कहीं भी जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, तो ऐसा खा पी के जाओ कि तुम्हारे मुंह से कम दुर्गंधी ना आए। सुगंधी ना आए तो दुर्गंधी भी तो ना आए। कई लोग गुटखा खा के मुंह भर के कहा नमो शिवाय, कहा नमो शिवाय। बात हुई। पान खा के, सुपारी खा के, गुटखा खा के, झूठे मुंह, कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, पाप लगता। और कोई गंदी चीज खा के कभी भी किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। वैसे तो खानी नहीं चाहिए। अब इतनी गंदी गंदी चीजें खाते है ना। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कराटे बराटे सिखा के रखो, और हाथ में 2-4 लट्ठ बट्ठ रखो। देखे ये ले चला, 4-5 को अकेला भारी पड़ जाए, ऐसा बना के रखो बच्चों को। सिर्फ कन्या बना के मत रखो, महारानी लक्ष्मीबाई भी बनाओ। जरूरत पड़े तो तमाम राक्षसों को, तमाम गोरे हो या कारे अंग्रेजों को ठिकाने लगा सके, ऐसी बेटियां बनाओ। क्या सिर्फ ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, सो जाए। थोड़ा पावर भी क्रिएट करो बच्चों में, और अच्छी चीजें खिलाया करो बच्चों को, और थोड़ा बहुत लड़ाया भिड़ाया करो आपस में। पहले होती नहीं कुश्ती, गांव में होती थी कि नहीं साहब? कौन मना? कुश्ती का मतलब ये थोड़ी लड़ने बैठ गए, शरीर स्वस्थ रहे इसलिए। अब माँ पार्वती ने देखो, इतना सा है गणेश, इतना सा, हाथ में लट्ठ पकड़ा दिया, जा कोई आवे तो हैंडल कर लियो। और इतनी ताकत दे दी कि बस अब मतलब आगे देखो अब कितनी ताकत दे दी, अब बताएंगे तुम्हें। सुनो, ये द्वार पर खड़े थे, अब लीला होनी थी तो नहीं थी, अब तक सही थे, मतलब वही बच्चे वाला ही मुक्ता, सब मानव वाला ही सब कुछ था, बढ़िया एकदम। और लट्ठ लेके गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए हैं। और इतने में शंकर भगवान आए, पहुंच गए। कौन पहुंच गए? जोर से बोलो। शंकर भगवान पहुंच गए। ऋषा का गुरु है, प्यार से बोल। शंकर भगवान आए, महादेव आए, नीलकंठ आए, महाकालेश्वर आए। कौन आए माय डियर? महादेव आए। अरे कितना अच्छा लग रहा है। शंकर आए,
ऐसा लग रहा हो जैसे मारते हुए पीटते हुए थे कोई पूछ रहे। निष्ठा रखो जरा। कौन आए माय डियर? आए क्या बात है, स्वीट माय डियर। जियो जियो, चकाचक जीते रहो, जब तक धरती बनी रहे तब तक अच्छे काम करते रहो। राधे राधे। अब शंकर भगवान आए, ये द्वार पर खड़े थे, तो द्वार पर आए, उसे देखकर शिवजी बोले तुम कौन हो? गणेश जी ने शिवजी से कहा आप भीतर मत जाइए, आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? बोले अभी माता जी स्नान कर रही हैं, यहीं रहो आप। अभी माता जी स्नान कर रही हैं और माता जी की आज्ञा के बगैर कोई भीतर नहीं जाएगा। शंकर भगवान बोले ऐ मूर्ख बालक, तुम जानते हो हम कौन है? तुम्हें मालूम भी हम कौन है? तुम नहीं जानते मैं पार्वती का पति हूं। जिनको तुम अपनी मां कह रहे हो, मैं उन्हीं का पति हूं। तो इस बहाने तो तुम हमारे पुत्र हुए, तुम अपने पिता को जाने से रोकते हो? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों रोकते हो तुम? ऐसा क्यों करते हो? ब्रह्मा जी बोले हे प्रिय, ऐसा कहकर शंकर भगवान प्रवेश करने लगे महल में। पिता को नहीं रोकना चाहिए, ऐसा कह के वो प्रवेश करने लगे। तो गणनायक गणेश जी को क्रोध करते हुए उन्होंने पुनः डंडे से प्रहार कर दिया शंकर भगवान पे। वो जो डंडा दिया था, डंडा शंकर भगवान पे प्रहार कर दिया। वो लौट जाओ यहां से, माता जी नहीं कहेंगी तो तुम नहीं घुसोगे भीतर। शंकर भगवान बोले बड़ा अच्छा आदमी, पूछ भी नहीं रहा, सोच भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा, जान भी नहीं रहा कि मैं हूं कौन, मैं महाकाल हूं। वो डंडा छोड़ दिया। शंकर भगवान बोले बच्चों से क्या लड़े, अब चले आए। शंकर भगवान बोले जा रहे हैं। तो फिर अपने दूतों को बुलाया, वो नंदी भृंगी आदि सब श्रृंगी सबको बुलाया, इधर आओ। हाँ, ये कौन है? ये नया आदमी कौन है? बोले महाराज एक बात समझ में हमको आई है। क्या? बोले ये बाहर से तो नहीं आया है। एक तो बात कंफर्म है, ये बाहर से नहीं आया है, ये भीतर से ही आया होगा। बाहर से नहीं, भीतर वाला ही है कोई। इसको पता नहीं मैं कौन हूं, मेरे से कैसे बात करनी चाहिए, ऐसे कर रहा है, ठीक नहीं है ये बात। शंकर भगवान बोले एक काम करो, तुम जाओ जरा इसको समझाओ। अब बच्चा है, उससे हम लड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम जाओ। अब देवगण आए, महादेव जी के गण आए, शंकर भगवान के तमाम दूत आए और आकर गणेश जी से बात करने लगे। बोले तुम जाओ यहां से। गणेश जी तमाम बातें करने लगे। वो शिवगण बोले सुनिए, हम शिव जी के श्रेष्ठ गण यहाँ द्वारपाल हैं, हम उन बिंदु शंकर जी की आज्ञा से तुम्हारे यहाँ हटाने के लिए आए। यहाँ हम लोग रहेंगे, तुम नहीं रह सकते, निकलो यहाँ से। यहाँ हमारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी नहीं। चलो चलो जाओ, जाओ यहाँ से। तुमको भी एक गण समझकर हम तुम्हारा वध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है तुम भीतर वाले हो, इसलिए हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। तुम अपने आप चले जाओ, हट जाओ यहां से। ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार कहे जाने पर वो गिरजा पुत्र निर्भय गणेश शंकर गणों से बहुत फटकार कर द्वार पर ही नहीं, द्वार पर डटे रहे। और वहां से उन संपूर्ण शिवगणों को गणेश जी का वचन सुनकर शिव जी के पास, उन्होंने कहा तुम यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी धुनाई कर देंगे हम। शंकर भगवान के पास गए, बोले महाराज वो तो किसी की सुन ही नहीं रहा। शंकर भगवान बोले तुम मेरे पास क्यों आए हो? जाके जरा लड़ो भिड़ो, इतना थोड़ा दिखाओ दमखम। ध्यान रखना बच्चा ही है, हल्के हाथ से काम लेना। बोले आप घबराओ नहीं। शंकर भगवान के दूत आए और जट गणेश जी ने लठिया उठाई और लठ उठा के जब चलाना शुरू किया तो महाराज शंकर भगवान के दूतों की गणों की हालत खराब कर दी। दौड़ कर गए महाराज, ये बालक नहीं है, कोई विचित्र है, ये तो मान ही नहीं रहा है। खैर भगवान शंकर ने देवताओं को भी भेजा,
ब्रह्मा जी को भी भेजा, विष्णु भगवान से भी लड़ाई हुई, गणेश जी सब पे भारी पड़े। इस बहाने मानो माता जी ये बताना चाहती हो कि देवियों में कितनी शक्ति होती है। तुम देखो, तुम देवियों को कमजोर समझते हो ना, ये देखो देवियों में कितनी शक्ति होती है, देवी का गण है। जितनी देवियां पंडाल में बैठी हैं, आपसे भी हम एक निवेदन करेंगे, आप में भी बहुत ताकत है, आप में बहुत पावर है। आप अपने बच्चों को पावरफुल बनाइए, राजकुमार मत बनाइए, राजकुमारी मत बनाइए, अपने बच्चों को पावरफुल बनाइए। ऐसा बनाइए कि संकट पड़ने पर आपके बच्चे किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सके, किसी को भी। पैसा काम नहीं, कितना भी कमा के रख जाओ, तुम्हारा बच्चा डरपोक हुआ, एक जन आएगा 4 थप्पड़ मारेगा, उठा के ले जाएगा सारा पैसा। क्या करेगा ये पैसा फिर? कितने गुंडे रख दोगे इसके साथ में? अपने बच्चे को दमदार बनाओ, ऐसा बनाओ कि जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर न सिर्फ वो अपनी सुरक्षा कर सके, अपितु आप सबकी, अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने मां बहन की, सबकी रक्षा कर सके। ऐसा बलवान बालक बनाना ही चाहिए, किसी से लड़ने के लिए नहीं, अपने घर की सुरक्षा के लिए। बोलो राधे राधे। देवताओं में, गणेश जी में, देवगणों में भयानक युद्ध हुआ। मां पार्वती ने 2 शक्तियां और भेज दी गणेश जी की सहायता के लिए, और बड़ा भयानक युद्ध होने लगा, बहुत बड़ा भयानक युद्ध। अब इतना बड़ा युद्ध हो गया कि अब शंकर भगवान को लगा कि अब हमको रण में उतरना ही पड़ेगा। तो भगवान ने क्रोध में आकर त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया, और वो बालक निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उस बच्चे की आवाज, चीखने की आवाज मां के कानों में पड़ी, तो मां दौड़कर द्वार पर बाहर आकर खड़ी हो गई। और जैसे ही अपने बालक की इस अवस्था को देखा, तो मां को बड़ा क्रोध आया। मां ने कहा, सभी देवताओं तथा गणों, मेरे पुत्र को तुम लोगों ने मार डाला है, अर्थात अब मैं तुम सबका नाश कर दूंगी। इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोकेश्वरी ने उसी क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियां उत्पन्न कर दी, करोड़ों उत्पन्न कर दिया अपने तेज से। देवी बोली, ये शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो। इसमें आप सभी को कोई विचार नहीं करना चाहिए। इन सब देवताओं को सबक सिखाओ। तुम लोग देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस और अपने तथा दूसरे सबको हठपूर्वक खा जाओ सबको, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। देवी ने इतना बड़ा प्रकोप किया उस बच्चे के वध के बाद। ब्रह्मा जी बोले, तब पार्वती की आज्ञा पाते ही वे सभी शक्तियां क्रोध भरकर देवताओं आदि सभी की ओर संहार करने के लिए उद्यत हो गई। इस प्रकार जब वो सबका संहार करने लगी, तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर देवी से क्षमा मांगी, ऐसा मत करो, हम सब पर दया करो, हम भी सब तुम्हारे बच्चे ही हैं। मां का इतना करुणा भय स्वभाव होता है, मां आप हम पर कृपा करो। तब उस समय मां पार्वती ने कहा, देवी बोली, यदि तुम मेरा पुत्र जीवित कर दो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकती हूं। जब तक तुम मेरे पुत्र को जीवन दान नहीं दोगे, तब तक मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मेरा पुत्र जीवित हो और सर्वप्रथम पूज्य हो, ऐसा वरदान तुमको देना होगा, ऐसी बात तुम्हें कहनी होगी, तो फिर मैं तुम्हें। तो ब्रह्मा जी बोले, भगवती के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर आप सभी ऋषियों ने आकर के देवगणों से समीप जाकर उन देवताओं का सारा वृतांत निवेदन किया। यह सुनकर दुखित इंद्रादि सभी देवगणों ने
हाथ जोड़कर प्रणाम करके वृत्तांत शंकर जी को निवेदित किया। और सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। ब्रह्मा जी कहते हैं तदनंतर शिव जी की आज्ञा पाकर देवताओं ने ऐसा ही किया और कहा कि दक्षिण दया तुम लोग जो है, देवताओं ने ऐसा ही किया और गणेश जी का शीश लाकर विधि पूर्वक उसकी प्रक्षालन करके पूजा करके उत्तर दिशा की ओर चल दिए। और वहीं पर सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला जो सिंदूरी कलर का था। ऐसा मानते हैं कि इस हाथी की जो मां थी ना, हाथी के बच्चे की मां, इसकी तरफ पीठ करके सोई हुई थी। छोटे बच्चों की तरफ मां को कभी भी पीठ नहीं करनी चाहिए। तुमने ली और वो बच्चा तुम्हारे पीठ के पीछे ही आ गया और तुमने करवट ली, उसके हाथ में उसके अंग में कोई तकलीफ हो जाए, इसलिए उसकी तरफ कभी भी पीठ नहीं करनी चाहिए। पर जो मां अपने बच्चे की तरफ पीठ कर लेती है उस बच्चे का कभी भी हित नहीं होता है। जीवन पर्यंत मां को चाहिए कि अपने बच्चे को अपने मुख के सामने रखे और भगवान से प्रार्थना करती रहे मेरा बच्चा सुखी रहे, मेरा बच्चा आनंद में। यही तो ये सिखाते हैं पुराण। किस लिए सुननी चाहिए कथा? आजकल तो मम्मी मम्मी ओ मम्मी, मम्मियां भी गजब हो गई। बच्चा थोड़ा रोता है झट मम्मी जो है वो मोबाइल पकड़ा देती ले खेल ले, खुद लगी रहती है दूसरे मोबाइल में, यूं ऊपर सड़काने। ऊपर सड़का दिया, बच्चा रोने लगा, फिर नीचे सड़का दिया। हाँ या ना बोलो? बच्चा रो रहा है, उसे मोबाइल एक और आता ना टैबलेट बोलते, क्या बोलते हैं? खाने वाली टैबलेट नहीं, वो खेलने वाली टैबलेट, वो पैड टाइप होता है कुछ ऐसा, उसे मां पकड़ा देती है। आप सोचती हो इस बच्चे की आंखों पे क्या असर पड़ेगा? आप सोचती हो इसकी मेमोरी पे क्या असर पड़ेगा? खुद की मम्मी, जो मम्मी जब ऐसा बिहेवियर करेगी बालक के साथ, तो बालक क्या करेगा तुम्हारे बड़ा होगे? मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों से भी निजात पाना चाहते हैं। कोई हॉस्टल में डाल के चला आता है, कोई दूर कॉलेजों में छोटी छोटी उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना। 2.5 साल का बच्चा क्या जाने स्कूल जाना? बोलो, ये कौन से प्ले स्कूल में कहा प्ले करे, वो घर में प्ले करवा ले। ये सिर्फ बच्चों से निजात पाना चाहते हो इसलिए। बोलो राधे राधे। बच्चे खिलाना नहीं चाहते, मां बनना चाहते, बाप बनना चाहते, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते। एक मां पार्वती है जो अपने पति से नहीं सब देवताओं से लड़ गई अपने बच्चे की खातिर, और एक हम हैं जो हम अपने आप से भी नहीं लड़ पा रहे बच्चों की खातिर। जब देखो मोबाइल पे यूं 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 यूं, बस यही जिंदगी है। फिर कहते बच्चे हमारी नहीं सुनते। तुम भी तो बच्चों की नहीं सुनते थे। किसी आया ने सुन लिया, किसी माया ने सुन लिया, तुमने कहां सुना बच्चों का? मां बनने का शौक है तो मां की फीलिंग और मां की जिम्मेदारी, बाप बनने का शौक है तो बाप की फीलिंग और बाप की जिम्मेदारी दोनों का पालन करना सीखो।